प्रश्न संख्या 24 है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, तीसरा ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और चौथा ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना, तीसरा ऑप्शन है भाग 3 और चौथा ऑप्शन है भाग 4। और इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। 26वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है गुटनिरपेक्ष और चौथा है एकता और अखंडता। तो जल्दी से कमेंट में बताएं और जो अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें और जो नए हैं इस चैनल पे उसे सब्सक्राइब कर दें वो लोग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे, गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, दूसरा ऑप्शन है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए और तीसरा ऑप्शन है उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए और चौथा ऑप्शन है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा है वंशानुगत लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक राजतंत्र और चौथा ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणतंत्र। और इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक लोकतंत्र और चौथा है उपयुक्त सभी। जो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? पहला है जनता, दूसरा है मतदाता, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा है संसद। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, जनता। 31वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है प्रस्तावना में, दूसरा है मूल अधिकार में, तीसरा नीति निर्देशक सिद्धांत में और चौथा ऑप्शन है मूल कर्तव्य में। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला मूल अधिकारों के अध्याय में, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में और चौथा है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट में बताएं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा है मूल कर्तव्य। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, ये सब संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि से स्पष्ट नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है प्रतिष्ठा और अवसर की समता और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला भारत और भारतवर्ष, दूसरा है भारत और हिंदुस्तान, तीसरा है भारत और इंडिया और चौथा है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। और इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है संविधान सभा द्वारा, दूसरा है भारत की संसद द्वारा, तीसरा है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा और चौथा है भारत की जनता द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। 38वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है?
पहला ऑप्शन है भारतीय संसद में, दूसरा है राष्ट्रपति में, तीसरा है प्रधानमंत्री में और चौथा है भारत की जनता में। और इसका सही ऑप्शन जो होगा कमेंट में बताएं आप लोग फटाफट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है 15 अगस्त 1949 को, तीसरा है 2 अक्टूबर 1949 को, चौथा है 15 नवंबर 1949 को। और इसका जो सही आंसर होगा वो है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग कमेंट में बताएं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1949, तीसरा है 26 नवंबर 1949 और चौथा है 31 दिसंबर 1949। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है 42वां, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1949, तीसरा है 26 नवंबर 1949 और चौथा है 31 दिसंबर 1949। और इसका सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला 1947 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1935 में और चौथा 1950 में। जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 44वां प्रश्न है संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया। 4 ऑप्शन है, 3 बार, 2 बार, 1 बार और चौथा ऑप्शन है संशोधित नहीं किया गया। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 बार। केवल 42वें संशोधन द्वारा परिवर्तन हुआ है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए का अर्थ है। इसमें आपको बताना है। पहला है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1949 और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949।
अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है राजनीतिक न्याय, तीसरा है विचार की स्वतंत्रता और चौथा है पूजा की समानता। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता और चौथा है गणराज्य। आप लोगों को इस कूट में बताना है कौन सा कूट सही है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता बाद में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततः उद्देशिका बना। दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ये 50वां प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 38वां संशोधन अधिनियम 1975, दूसरा है 40वां संशोधन अधिनियम 1976, तीसरा ऑप्शन है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 और चौथा ऑप्शन है 44वां संशोधन अधिनियम 1979। चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पहला है पंथ निरपेक्षता, दूसरा है प्रजातंत्र, तीसरा है समाजवाद, चौथा है गणतंत्र। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 41वें संशोधन द्वारा, दूसरा है 42वें संशोधन द्वारा, तीसरा है 43वें संशोधन द्वारा और चौथा है 44वें संशोधन द्वारा। और इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग फटाफट दीजिए। भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा है न्याय, तीसरा है समाजवाद और चौथा है राजनीतिक। और इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और चौथा है संविधान की 9वीं अनुसूची। और इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, दूसरा है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, तीसरा है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य और चौथा है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के लोग, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है सरकार। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग। जो लोग अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला किस विषय पे आपको क्लास चाहिए। मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई का सारा जीके जीएस कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और जितने नए लोगों को आप जोड़ सकते हैं उन्हें भी जोड़ लीजिए, क्योंकि मैं कंप्लीट कोर्स इस पे कराऊंगा बीपीएससी टीआरई से संबंधित। तो ये था हमारा 57 प्रश्नों का एमसीक्यूज। आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।